मंगलम भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः मंगलम भगवान शंभो मंगलं वृषभध्वजः मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। सभी भगवत प्रेमियों को जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन्नारायण। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से यानी कि 25 जुलाई 2026 से चातुर्मास्य का प्रारंभ हो रहा है, जिसे चौमासा कहा जाता है। चातुर्मास्य में विशेष पूजन अर्चन होता है, चातुर्मास्य का व्रत किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि चातुर्मास्य का व्रत का महात्म्य क्या है, चौमासे में अन्नदान की क्या महिमा है। इसके बाद आज के इस प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि चातुर्मास्य में कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए, अपनी अभीष्ट वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि सदैव अच्छी अच्छी चीजें चाहता है, सदैव प्रिय वस्तु की कामना करता है। तो जो आपको प्रिय है वही भगवान को भी प्रिय होगी। जो मनुष्य चातुर्मास्य में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का यत्नपूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वही वस्तुएं उसको अच्छे रूप में प्राप्त होती हैं। जो त्याग आप चौमासे में करेंगे वो आपको अच्छे रूप में मिलेगा। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है वो उसे अनंत पुण्य फल प्रदान करती हैं, अनंत पुण्य का भागी हो जाता है। चतुर्मास्य में धातु के पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्तों में भोजन करना चाहिए। धातु के पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्तों में भोजन करना चाहिए। इससे क्या होगा? पलाश के पत्तों में भोजन करने से क्या होगा? पलाश के पत्ते में भोजन करने से मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। और चातुर्मास्य में तांबे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और गृहस्थ मनुष्य को तांबे के पात्र में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को पाता है। ये चातुर्मास्य की महिमा है। 4 महीने आषाढ़ सावन भादों का ये चतुर्मास्य के बीच में अगर मदार के पत्ते पर भोजन किया जाता है तो मनुष्य अनुपम फल को पाता है। और चातुर्मास्य में विशेष करके बरगद के पत्ते पर भोजन करना चाहिए। और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए जो चातुर्मास्य का व्रत करते हैं उनको गृहस्थाश्रम का त्याग करके अब्रह्मचर्य आश्रम, अब्राह्म आश्रम का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। चातुर्मास्य में मिर्च का त्याग कर देना चाहिए। मिर्च का त्याग करने से मनुष्य राजा होता है। रेशमी वस्त्रों का त्याग करने से मनुष्य को अच्छे सुख प्राप्त होता है। चातुर्मास्य में उड़द और चना को त्याग देना चाहिए। उड़द और चना का जो त्याग कर देता है चातुर्मास्य में, उसका पुनर्जन्म कदापि नहीं होता है। चातुर्मास्य में विशेष रूप से काले वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। काले वस्त्रों का
त्याग कर देना चाहिए। नीले वस्त्रों को देखने मात्र से जो दोष लग जाता है, उस दोष की निष्पत्ति भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करने से होती है। कुसुम रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता, अर्थात उसकी दुर्गति नहीं होती है। ये चातुर्मास्य का विधान है। चातुर्मास्य व्रत का पालन करना है तो इसका पालन करना पड़ेगा। अगर आप कुसुम रंग के वस्तुओं का त्याग करते हैं तो यमराज का दर्शन नहीं होगा, सीधे नारायण के धाम में जाने का अवसर मिल जाएगा। केसर का त्याग अगर आपने कर दिया तो आप मंत्री होंगे या राजा के सलाहकार होंगे, राजा के प्रिय होंगे। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है, फूल का त्याग कर देना चाहिए। शैया का परित्याग करने से, भूमि शयन करने से अक्षय सुख, महान सुख प्राप्त होता है। वैसे तो असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन विशेषकर चतुर्मास्य में अगर असत्य का त्याग कर दिया जाए, ये संकल्प ले लिया जाए कि हम भले दिन भर झूठ बोलते हों, साल के 12 महीना झूठ बोलते हों, लेकिन इस चौमासे में हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर असत्य का त्याग कर दिया जाता है तो समझ लो कि आपके लिए मोक्ष का दरवाजा खुला है। असत्य का त्याग करने से आपका मोक्ष निश्चित हो जाता है। परनिंदा कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से चतुर्मास्य में परनिंदा का त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि परनिंदा महापापम अपरनिंदा महाभयम परनिंदा महादुःखम न तस्याह पातकम परम। परनिंदा महापापम, दूसरों की निंदा करना महापाप है, महाभय है और महादुख है। पर निंदा से महान दुख प्राप्त होता है और पर निंदा के समान न पातकम परम, कोई पाप दूसरा नहीं है। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है प्यारे। चौमासे में जो चतुर्मास्य का व्रत कर रहे हैं उनको शेविंग नहीं करना चाहिए, बाल नहीं संवारना चाहिए। बाल संवारने का मतलब बाल कटाना और दाढ़ी बनवाने से है, क्षौर कर्म। अगर वो ये 4 महीने में अपने केसों को संवारना और क्षौर कर्म करवाना बंद कर देता है तो त्रिताप, दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के तापों से रहित हो जाता है। भगवान के शयन करने पर, जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान शयन कर जाएंगे 4 महीनों के लिए, तो भगवान के शयन करने पर जो रोम का मतलब केश और नखों को धारण किए रहता है, वो प्रतिदिन गंगा स्नान का फल पाता है। मनुष्य को सभी प्रकार के उपायों द्वारा योगियों के ध्येय भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों एवं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि का चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के चिंतन मात्र से, उनके नाम मात्र से, भगवान के नाम लेने से मनुष्य घोर बंधनों से मुक्त हो जाता है। और चातुर्मास, ये तो विशेष समय मिला है। चातुर्मास में भगवान के नाम स्मरण का विशेष फल मिलता है प्यारे। आगे करना क्या चाहिए? जब कर्क की संक्रांति हो, कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुन के फलों के साथ भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। और अर्घ्य देते समय इस भाव का चिंतन करें कि 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए, मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। सर्वथा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन इस चतुर्मास्य में करना चाहिए। जो भी मनुष्य चतुर्मास्य में
भगवान की कथा श्रवण, पूजन, ध्यान और प्रणाम नमस्कार सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। विष्णु कथा विष्णु पूजा विष्णोर्नति ध्यानम विष्णोर्नतिस्तथा सर्वमेव हरि प्रीत्या यह करोति समोक्ति भाग, वो मुक्त हो जाता है। सत्य स्वरूप भगवान श्री हरिनारायण धर्म के स्वरूप हैं, वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप हैं। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा निवारण होता है, नाश होता है। ब्रह्मचर्य में हरिओम चातुर्मास्य में अगर सोचा जाए कि सबसे बढ़िया व्रत क्या किया जाए, कौन सा मार्ग अपनाया जाए, तो चातुर्मास्य में सबसे उत्तम है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। इसलिए समस्त कर्मों में और ब्रह्मचर्य को बढ़ाना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है, शरीर का तेज संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम पालन कोई दूसरा नहीं हो सकता है। विशेषतः चातुर्मास्य में भगवान श्री हरि विष्णु के शयन करने पर यह महान व्रत अधिक गुणकारक है। इसलिए चातुर्मास्य का व्रत करते समय जो वस्तुएं बताई गई उनमें जो आप त्याग सके त्यागी, उसके साथ साथ काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, डाह, अभिमान सबका त्याग करें। क्योंकि जब तक इन विकारों का त्याग नहीं होगा तब तक मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक आपकी सेवा, आपकी पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होगी। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए प्यारे, चातुर्मास्य का व्रत करते समय किन वस्तुओं का त्याग करना है और क्या करना है, इसके विषय में हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चों के साथ। सबको यह जानकारी होना चाहिए कि चातुर्मास्य में क्या त्याग करने से क्या मिलेगा और क्या कर्म करना चाहिए। चातुर्मास्य में और क्या करना चाहिए अगले वीडियो में बताने का प्रयास अवश्य होगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन्नारायण।